सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एवरेज की बात करेंगे। एवरेज का जो टॉपिक चल रहा है उसके पार्ट 2 की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिए हैं, ठीक है। और आज के इस टॉपिक में भी हम एवरेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आने वाले एसएससी एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए निश्चित रूप से बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एवरेज। और एवरेज का जो आज फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 35 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो गाइस, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान मेथड से मैं आपको बताऊंगा कि अगर 7 क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली संख्याओं का औसत 35 दिया है तो आप 35 लिख लीजिए, ठीक है। और 35 से छोटी संख्या लगातार 34, 33, 32, 3 छोटी संख्या लिख लीजिए। और 35 से 3 बड़ी संख्या लिख लीजिए, 36, 37 और 38, ठीक है। 35 से 3 छोटी संख्या लिख ली, 35 से 3 बड़ी संख्या लिख ली। टोटल हमारी कितनी संख्याएं हो गई? ये 7। तो उसने हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 38। जो 38 है वो हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है गाइस। और अगर इस क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी हमारी 32, ठीक। इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, वो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा, या छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो करीब 5-6 तरीके से ये एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और लगातार पूछा भी जा रहा है और आने वाले एग्जाम में भी निश्चित रूप से पूछा जा सकता है, ठीक है गाइस। अब आगे देखते हैं, आगे भी क्वेश्चन इसी सीरीज में आगे चलते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि 6 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया, सबसे मेन बात कि सम संख्याओं का एवरेज हमेशा एक विषम संख्या होगी। 2 सम संख्याओं का एवरेज हमेशा एक विषम संख्या होगी और 2 विषम संख्याओं का एवरेज एक सम संख्या होगी। ये बात नोट कर लेना, ठीक है। तो 6 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 दिया है, आप 27 को लिख लीजिए। 27 से छोटी सम संख्या होती है 26, 26 से पहले आती है 24 और 24 से पहले आती है 22। इसी प्रकार 27 के बाद जो सम संख्या आती है वो 28, 30 और 32। तो इस प्रकार इस 27 को कर देते हैं हम कैंसिल, क्योंकि 27 कोई सम संख्या तो है नहीं। तो इससे पहले 3 सम संख्या हो गई और इसके बाद की 3 सम संख्या हो गई, ठीक है। हमसे पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी सम संख्या का योग क्या होगा, तो 32 और 22 को आप जोड़कर बता दीजिए, आंसर हो जाएगा 54। 54 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं विषम संख्या से संबंधित। क्वेश्चन ले लेते हैं कि 4 विषम
संख्याओं का औसत मान लेते हैं 20 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चार विषम संख्या का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो वही जैसे हमने पीछे किया था, पिछला क्वेश्चन 20 बीच में रखेंगे, इससे पहले विषम संख्या 19 और उससे पहले एक विषम संख्या 17। 20 के बाद विषम संख्या आती है 21 और 21 के बाद विषम संख्या आती है 23। 20 को कैंसिल कर लेंगे क्योंकि वो एक सम संख्या है, विषम संख्या नहीं है। तो ये हमारी चार क्रम की विषम संख्या हो गई 17, 19, 21, 23, जिनका औसत 20 है। हमसे पूछा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो अंतर में सबसे बड़ी संख्या हो गई 23 और सबसे छोटी 17, इन दोनों का जो अंतर होगा वो होगा 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये वो शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन को विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। और ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये आज जो मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं आगे भी बताऊंगा, ये वो क्वेश्चन है कि यहां से कम एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, निश्चित तौर पे पूछा जाएगा। तो आप इनको अच्छे से समझ लीजिए, विद इन 2 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर देंगे। ठीक है गाइस, तो आगे देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 8 क्रमिक संख्याओं का औसत, देखो यहां पर इवन में दे दिया है। अब देखिए 8 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है, 6.5, 6.5 है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पेपर में आया हुआ है, आगे भी आ सकता है। तो 8 क्रमिक, ठीक है, 8 क्रमिक संख्याओं का औसत है 6.5। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का औसत क्या होगा। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, जो हमारा पहले एवरेज दिया हुआ है 6.5, वही हमारा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का एवरेज होगा, गारंटीड। जो हमारा एवरेज दिया हुआ है 8 संख्याओं का जो एवरेज दिया हुआ है 6.5, वही एवरेज होगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, कहीं भी आप अप्लाई करके देख लीजिए इसको। मैंने आपको लास्ट पिछला क्वेश्चन बताया था विषम संख्या में, ठीक है, अगर वहां भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां भी देख सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी संख्या 23 और सबसे छोटी संख्या 17। 17 और 23 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 40, और 40 को 2 से डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए, कितना आएगा, 20, और पहले एवरेज कितना था, 20। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो हमारा पुराना औसत होगा सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत वही होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो ये इस तरह के मैंने आपको 4 क्वेश्चन बता दिए हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं कि 7 क्रमिक नहीं 7 के प्रथम 21 गुणजों का, गुणज होते हैं मल्टीपल, गुणजों का औसत क्या होगा। क्या है क्वेश्चन कि 7 के प्रथम 21 गुणजों का औसत क्या होगा। आता है एग्जाम में क्वेश्चन, क्या करना है आपको, आपको एवरेज निकालना है। यहां पर
किस संख्या के बारे में पूछा? 7 के बारे में। इनटू कितने गुणज पूछा? 21। 21 में +1 करो अपॉन 2। कोई फार्मूला नहीं बताऊंगा, सीधे क्वेश्चन को अप्लाई करना सीखो, फार्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है। जिस संख्या के बारे में पूछ रहा है वो संख्या रखी, इनटू जितने गुणज पूछ रहा है 21, 22, 25, 121, 225, कुछ नहीं, कितने भी मल्टीपल पूछ सकता है वो इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो रखना है वो नंबर +1/2। 7 इंटू कितना होगा? 22 अपॉन 2, 11, 7, 77। तो 7 के प्रथम 21 गुणजों का जो औसत बनेगा वो बनेगा हमारा 77। तो 77 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में आया है और आगे भी आ सकता है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं। यदि ABCDE 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा? देखिए बहुत ही आसान सा मेथड बताऊं, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। ठीक है, यदि ABCDE 5 क्रमिक विषम संख्या है तो उनका औसत क्या होगा? आपको फर्स्ट नंबर उठाना, फर्स्ट नंबर A और 5 से 1 कम यानी कि 4, A में 4 प्लस कर देना और यही हमारा आंसर होगा। अगर वो पूछता हमसे कि ABCDEF 6 क्रमिक विषम संख्याएं हैं तो उनका औसत क्या होगा, तो आपको क्या करना है, A+5 कर देना। मतलब जितने संख्याओं का वो दे रहा है आपको औसत, जितनी संख्याएं दे रहा है और उनका औसत पूछा है, तो 1 कम करके फर्स्ट नंबर को उठा के 1 कम करके उसमें जोड़ दो, आपको आंसर मिल जाएगा। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 6 क्वेश्चन बताए और 6 के 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और जरूर पूछे जाएंगे। यहां से मैं मानता हूं कम से कम 1 क्वेश्चन तो पूछा जाएगा और 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्रमिक संख्याओं वाला भी पूछा जा सकता है और गुणजों वाला भी क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 तो कंफर्म है। जैसे कि SSC MTS का एग्जाम भी आ रहा है, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं कि जहां से कंफर्म 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाए तो अच्छा रहता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, इसी से रिलेटेड 10-20 क्वेश्चन आप अपने बुक में ढूंढिए, सर्च कीजिए और उनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपके एग्जाम के लिए निश्चित रूप से बेहतर रहेगा। एवरेज से रिलेटेड आगे और अदर क्वेश्चन बताऊंगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बताऊंगा। कम से कम 4-5 वीडियो मुझे इस पर बनानी है। एवरेज को अच्छे से समझाना है, एवरेज के बाद हर टॉपिक को अच्छे से आपको क्लियर करके समझा के चलना है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में लिखो, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है कमेंट में लिखो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर करें, और किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे एक रेड कलर का बटन है, उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन बना हुआ दिखाई देगा, उस पर भी क्लिक कर दें, क्योंकि ऐसे ही डेली में मैथमेटिक्स और जीके की वीडियो लेकर आता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो आज के लिए धन्यवाद।